इधर रुको, ठीक है? इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करेगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, आज मैं आपको पैदल जाने वालों की सिफ़ात और इनकी हकीकत आप हज़रात को पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात मेरे इस बयान को पूरा सुनें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका दिल बाग बाग होगा। कुरान के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि पैदल जाना कैसा है। सबसे पहले तो आप कुरान मुक़द्दस की आयत सुने, उसका तर्जमा सुने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। दूसरी आयत आप सुने, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ीहि आयातुम बय्यनातुम मक़ामु इब्राहीम वमा दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमा कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें आए अमान में हो। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है, जो इस तक चल सके, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। आपने आयत मुक़द्दसा सुन लिया, उसका तर्जमा सुन लिया। अब आप ज़रा सुने कि ये जो पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए, जैसे शहाब भाई केरला से और दीगर सूबे से और लोग भी जा रहे हैं, जैसे मस्तान बाबा महाराष्ट्र से और हाशिम भाई फ़िरोज़ाबाद यूपी से। ये लोग हज करने के लिए जा रहे हैं। अब पैदल चलने वालों की हकीकत क्या है, पैदल जाना सफ़र हज पे कैसा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो उस तक चल सके, यानी चलकर जो हरम खाने काबा तक पहुंच सके, उसके लिए खाने काबा का हज करना फ़र्ज़ है। अब चाहे वो पैदल चल के जाए, चाहे वो किसी असबाब से जाए, प्लेन से जाए या और गाड़ियों से जाए, जैसे भी जा सकता है वो जाए। उसके लिए पैदल हज करना या प्लेन से हज करना, यानी इस्तिताअत जो रखता है हज खाने काबा का माल है अगर, तो वो बाई प्लेन या गाड़ियों से जिस तरह से जा सकता है उसके ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। और अगर माल नहीं इस्तिताअत रखता है कि हम पैदल चल के हज कर लेंगे, तो पैदल भी उस पर हज फ़र्ज़ है। और अगर बाज़ लोग साइकिल से जा रहे हैं, तो अगर उनके पास भी इस्तिताअत है कि हम साइकिल को चला के हम खाने काबा पहुंच जाएंगे, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ है। अब आप देखें, ये जो मस्तान बाबा जा रहे हैं, शहाब भाई की देखा तो इन्होंने सोचा कि हम भी खाने काबा का हज कर लेंगे पैदल चल के, मगर ये नहीं सोचा कि हमारे पास वीज़ा नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। क्योंकि मस्तान बाबा से जब पूछा गया कि तुम्हारे पास वीज़ा पासपोर्ट है, तो कहते हैं पीछे से आ जाएगा। बताइए, पीछे से हज वीज़ा आता है, पीछे से पासपोर्ट आता है। इस सब के लिए सबसे पहले जद्दोजहद करनी पड़ती है, वीज़ा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, सारे ममालिक से वीज़ा लेना पड़ता है जहाँ जहाँ से होके गुज़रना है। अब देखिए, ये हाशिम भाई फ़िरोज़ाबाद के हैं, ये भी चल गए, ये भी कह रहे हैं मेरे पास वीज़ा पासपोर्ट कुछ भी नहीं है। अब देख लें, आप सबसे पहले इनकी वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। प्रशासन ने
उमंग है हमें, अल्लाह मदद करेगा हमारी। हाशिम भाई को आपने देख लिया जो फिरोजाबाद यूपी से चल रहे हैं, बड़ी उमंग के साथ जा रहे हैं, मगर वीज़ा पासपोर्ट न होने की वजह से ये कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक बेंगलोर कर्नाटक से मोहम्मद रहमतुल्लाह खान भी हज के लिए निकले थे, इनके पास भी वीज़ा पासपोर्ट नहीं था, तो ये कहाँ तक पहुँचे थे। अब ज़रा इनका वीडियो आप देख लें, फिर आगे इनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते हैं। मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह खान शहर बेंगलोर से मैं पैदल हज के लिए रवाना हो रहा हूँ। गोविंदपुर अरबी कॉलेज पोस्ट, वहाँ से 5 फरवरी को निकला हूँ। मैं पैदल हज के लिए निकल रहा हूँ। कितने दिन का सफ़र है? ये इंशाल्लाह 8 महीने का सफ़र है। हाँ, गवर्नमेंट को सब मालूम कराया हूँ, सुषमा स्वराज से और नरेंद्र मोदी साहब से भी इंशाल्लाह दिल्ली में जाके मुलाकात होगी उनसे। कितने दिन का सफ़र है? कोई 8 महीने का सफ़र है टोटली जी। रोज़ाना 60 किलोमीटर चलता हूँ मैं, रोज़ाना 60। और खाने पीने का जो है इंशाल्लाह होटल में खा लेता हूँ और मस्जिदों में रात में आराम करता हूँ, फिर फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मैं निकल जाता हूँ। इससे पहले भी गए थे? नहीं, ये पहली मरतबा है। यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से सीधा नागपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे। नागपुर से दिल्ली के बाद जो है ना, वहाँ से वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह कराने का है, नरेंद्र मोदी साहब से मिलना है, फिर उनसे मुलाकात होने के बाद जो है ना इंशाल्लाह लाहौर जाता हूँ। लाहौर से रावलपिंडी से इस्लामाबाद से जो है ना अफगानिस्तान होते हुए निकल। तो ये रहे जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह खान बेंगलोर कर्नाटक से। ये कई साल पहले सफ़र हज पे पैदल निकले थे। इनके दिल में भी उमंग थी कि हम सफ़र हज पैदल करेंगे, हम जाएंगे खाने काबा को और हज करेंगे। तो ये चले थे, मगर ये पूरा इंडिया जब चल के और ये पहुँचे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया, वहाँ से आगे इनको एंट्री नहीं हुई और ये फिर वहाँ से वापस घर को चले आए। तो दुआ है मौलाए करीम इनको भी सफ़र हज जो पैदल चलने का जज्बा था, उमंग थी, तो उस उमंग को, जज्बे को देखते हुए मौला ताला इनका सफ़र हज पैदल कबूल फरमाए। हालांकि ये हज कर भी चुके हैं बाई प्लेन, मगर इनकी उमंग थी, इनका जज्बा था कि हम सफ़र हज पैदल करेंगे। तो खैर ये नहीं जा सके, पाकिस्तान बॉर्डर से वापस कर दिए गए। मौला ताला इनको कबूल फरमाए। मगर ये शहाब भाई जो केरला से जा रहे हैं, इनके पास पूरे असबाब मुकम्मल हैं, वीज़ा भी सारे ममालिक के हैं, पासपोर्ट भी है और इनका वेलकम हर जगह हो रहा है, इनका स्वागत हो रहा है, इनकी जो है खातिर ख्वाह इनकी लोग ताज़ीम व इज़्ज़त करते हैं, लोग इनके साथ साथ चलते हैं, इनसे दुआएं करवाते हैं और इनके इंतज़ार में लोग खड़े रहते हैं। जहाँ ये पहुँचने वाले होते हैं वहाँ के लोग इनके इंतज़ार में मुलाकात के लिए खड़े रहते हैं काफ़ी देर देर तक। हम भी दुआ करते हैं कि मौलाए करीम शहाब भाई के इस जज्बे को कबूल फरमाए और इनको सफ़र हज मुकम्मल करने की तौफीक दे। और इसी तरह तमाम मोमिनीन को जो जज्बा खुलूस रखते हैं, उमंग रखते हैं कि हम भी सफ़र हज पैदल करेंगे, तो भी सफ़र हज पैदल करें, मगर उसके साथ शर्त है कि जो वीज़ा और पासपोर्ट वग़ैरह जो होते हैं उन सबको बिल्कुल मुकम्मल कर लें और मुकम्मल जब इनको एंट्री और इजाज़त मिल जाए इंडिया गवर्नमेंट से, तब फिर ये सफ़र हज पे निकलें ताकि कहीं कोई रुकावट न बन सके। क्योंकि मौला ताला ने सफ़र हज को जो है फ़र्ज़ कर दिया है इस्तिताअत वालों पर, जिस पर इस्तिताअत नहीं उसके ऊपर सफ़र हज फ़र्ज़ नहीं, और जिसके लिए इस्तिताअत है उसके लिए सफ़र हज फ़र्ज़ है। तो लिहाजा अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात इस बात पे मुकम्मल ध्यान दें, गौर व फिक्र करें और गौर व फिक्र के साथ फिर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।